हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साई मीडिया विचार में। और आज हम सीखने वाले हैं कोशिका के घटकों के बारे में। हमने पिछले 4 छोटे-छोटे क्लासों में मैंने कोशिका के बारे में कुछ-कुछ बता दिया है, जो इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाकर अवश्य देखें। चलिए हम शुरू करते हैं आज कोशिका के घटक के बारे में। तो 19वीं शताब्दी में जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ तो हम कोशिका के आंतरिक भागों का विस्तार से अध्ययन कर सके। और अध्ययन करने के बाद हमें पता चला कि कोशिका की जो आकृति होती है वो भी भिन्न प्रकार की होती है। जैसे हम लोग पढ़े कि विभिन्न जंतुओं में, विभिन्न जीवों में अलग अलग प्रकार की कोशिका होती है। कोई भी किसी में छोटी कोशिका होती है, किसी में बड़ी कोशिका होती है। उसी प्रकार जो कोशिका का आंतरिक भाग भी भिन्न भिन्न होता है। तो लेकिन सभी कोशिका में 3 मुख्य घटक अवश्य पाए जाते हैं। वो कौन कौन से 3 मुख्य घटक हैं? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। कोशिका झिल्ली जो होता है कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, ठीक है। ये कोशिका का सबसे बाहरी भाग को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करता है। और साथ ही साथ यह कोशिका की निश्चित आकृति को प्रदान करता है। और उसके साथ साथ जो कोशिका के अंदर जो भी कोशिका द्रव या केंद्रक है उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका द्रव क्या होता है? तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी पदार्थों को, जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी केंद्रक जो भी है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब केंद्रक ये कोशिका का सबसे मध्य में स्थित एक छोटा सा भाग होता है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। तो चलिए हम कोशिका को उसकी आकृति द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो ये कोशिका की आकृति है, ये जंतु कोशिका की आकृति है। इसे जो कोशिका का सबसे बाहरी भाग है, कोशिका का जो बाहरी भाग होता है हम उसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका का सबसे बाहरी भाग कोशिका झिल्ली होती है, जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, इसे निश्चित आकृति देती है और ये कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। उसके नीचे है ये छोटे छोटे पॉइंट जो दिख रहे हैं, बिंदु दिख रहे हैं, इसे हम लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि यह ऐसे एंजाइमों को उत्पन्न करता है जो कोशिका को नष्ट करती है। यानी कि हम कह सकते हैं ये कोशिका को नष्ट करने वाले एंजाइमों को उत्पन्न करता है। ये है राइबोसोम। राइबोसोम का मुख्य कार्य है यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, कोशिका में उपस्थित प्रोटीनों का संश्लेषण करता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो कोशिका का श्वसन केंद्र होता है। इसमें ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा को उत्पन्न करता है और इसमें स्टोर किया जाता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका के अंदर जो भी चीजें उपस्थित है, कोशिका के अंदर जो भी चीजें जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक, इस सब को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर उपस्थित सभी चीजों को या सभी भागों को, सभी अंगों को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं। एक है केंद्रक, जो कोशिका के बीचों बीच स्थित है, जो कोशिका के बीच में छोटा सा भाग स्थित है, इसे हम केंद्रक कहते हैं। ये उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।